नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज की बड़ी बहस होगी अखिलेश यादव की मस्जिद मीटिंग को लेकर हो रही महाभारत पर। एक तरफ जहां मस्जिद मीटिंग को लेकर बीजेपी और सपा में पोस्टर वॉर छिड़ गया है, तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कड़ा रुख अख्तियार किया। यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है, जहां सपा नेता अवधेश सिंह समेत कई नेता अखिलेश के बचाव में बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार सपा पर जुबानी हमले कर रही है। बीजेपी नेताओं की तीखी आलोचना के बाद अब समाजवादी पार्टी खुलकर अपने नेताओं के समर्थन में उतर आई है, जिसकी तस्वीरें लखनऊ में दिखाई दी। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा गया है कि अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते, मस्जिद मंदिर को सियासत से जोड़ा नहीं करते। तुम्हारे लिए इबादत भी सियासी मैदान है और हमारे लिए मजहब मोहब्बत की पहचान है। पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जो ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी धार्मिक स्थलों को राजनीति से अलग मानती। और वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो अखिलेश की सियासी मस्जिद मीटिंग से नाराज है, और वो है मुस्लिम धर्मगुरु। इस बैठक की फोटो सामने आने के बाद से ही मुस्लिम धर्मगुरु भड़के हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने स्पीकर ऑफ बिरला को पत्र लिखकर संसद मार्ग स्थित मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह को नदवी को पद से हटाने की मांग की है। और वहीं इस सियासी मस्जिद मीटिंग के बाद तमाम सवाल भी खड़े। क्या अखिलेश यादव इस मीटिंग के जरिए 27 की राह तैयार कर रहे हैं, किसी विशेष वर्ग का वोट जुटा रहे हैं? आखिर क्यों कावड़ और कुंभ जैसे मुद्दों पर कड़वे बोल बोलने वाले अखिलेश भाईजान के लिए अब प्यार मोहब्बत बरसा रहे हैं? मस्जिद मीटिंग करके सियासी रोटियां क्यों सेक रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में जो वाक़ई मस्जिद है, उसके इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने जिस तरह से मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव को बुला करके मस्जिद को नापाक किया, तो इस संबंध में मैंने लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को पत्र लिख करके मांग की है। इतने बड़े नेता हैं, विदेशों में जाकर के उसी मस्जिदों में घुटने टेकते हैं और मुस्लिम कंट्री से अपनी हितैषी जोड़ते हैं, और जब मौका पड़ता है तो बीजेपी के साथ एक भी वर्ल्ड क्लास का देश इनके साथ खड़ा नहीं है। इनका व्यवहार ऐसे ही है और इनका चाल चलन ऐसे ही है। ऐसे नेताओं के विषय में टिप्पणी करना भी हम समझते हैं कि निंदनीय है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा नकारात्मक भाव के साथ राजनीति करके समाज को भटकाने का और गुमराह करने का काम किया है। खासतौर पर बात अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं की आती है तो उन्होंने हमेशा, उनका यही एजेंडा रहा है कि समाज को गुमराह करो और राज करो। जिस तरीके से आजादी से पहले अंग्रेज थे जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, आधुनिक भारत के अंग्रेज जो है समाजवादी पार्टी के नेता है जो भ्रमित करो और राज करो की नीति अपनाते हैं। तो अब कुछ सवाल हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। अखिलेश की मस्जिद मीटिंग पर क्यों महाभारत हो रही है? वोट बैंक की सियासत और बवाल, मौलानाओं ने सवाल उठाए हैं। विशेष वोट बैंक, विशेष व्यवहार, फिर क्यों नाराज हैं भाईजान? और मुस्लिम धर्मगुरु नाराज, मिलेगा भाईजान का साथ? वोट बैंक के लिए अखिलेश ने चुप्पी क्यों साध रखी है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं अखिलेश यादव की मस्जिद मीटिंग के बाद। अखिलेश की मस्जिद मीटिंग पर क्यों महाभारत हो रही है? वोट बैंक की सियासत और बवाल, मौलानाओं ने क्यों सवाल उठाए? विशेष वोट बैंक, विशेष व्यवहार, फिर क्यों भाईजान नाराज? मुस्लिम धर्मगुरु नाराज, मिलेगा भाईजान का साथ? ये तमाम सवाल हैं। 27 के चुनाव से पहले मीटिंग के बाद जो अखिलेश यादव ने मस्जिद मीटिंग की है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश की मस्जिद मीटिंग के बाद सवाल उठ रहे हैं। वोट बैंक की सियासत की जा रही है और बवाल भी हो रहा है। विशेष वोट बैंक, विशेष व्यवहार, और उसके बाद भी भाईजान क्यों नाराज हैं?
वोट बैंक को लेकर के अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है। इंडिया न्यूज सवाल पूछता है कि अखिलेश की मस्जिद मीटिंग पर क्यों महाभारत हो रही है। वोट बैंक की सियासत और बवाल, मौलानाओं ने क्यों सवाल उठाए। विशेष वोट बैंक, विशेष व्यवहार और फिर क्यों नाराज हैं भाईजान। मुस्लिम धर्म गुरु नाराज मिलेगा भाईजान का साथ। ये तमाम सवाल हैं जो इंडिया न्यूज के दर्शक इनके जवाब जानना चाहते हैं। अखिलेश यादव के मस्जिद मीटिंग के बाद लगातार प्रदेश में सियासी गलियारे जो हैं उनमें तमाम सवाल उठ रहे हैं, राजनीति हो रही है। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म हो चुकी है। मौलाना शहाबुद्दीन ने ओम बिरला को भी अब पत्र लिख दिया है और उन्होंने बोला है कि मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मस्जिद इबादत खाना है, इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। मस्जिद में सियासत नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को सियासत घर नहीं बनाना चाहिए मस्जिद को। ये तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं और इंडिया न्यूज के दर्शक इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। ये जो महाभारत है ये शुरू हो चुकी है। 27 के चुनाव से पहले पीडीए की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। लगातार अखिलेश यादव की मस्जिद मीटिंग को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। मस्जिद मीटिंग और महाभारत तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मतीन खान, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग के जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारतीय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपी लोहिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का हमारे साथ इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम करेंगे मतीन खान जी से। मतीन खान जी, अखिलेश यादव के मस्जिद मीटिंग के बाद प्रदेश, न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में राजनीति चरम पर है। लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि मस्जिद इबादत खाना है, ना कि राजनीति करने का कोई अड्डा। देखिए, जिन लोगों ने आपके चैनल पे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और 5 करोड़ लोगों में तक एक आदमी ऐसा है जिस आदमी ने इसको जो है इस पे ऑब्जेक्शन किया है। और ये शहाबुद्दीन रिजवी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से ऐसे विंग बना रखे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उलमा बोर्ड है और इस तरह के बहुत से ऐसे उनके पसमानदा समाज के नाम से एक बोर्ड बना रखा है। तो ये जब जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए, तो ये शहाबुद्दीन जैसे लोगों को ला करके खड़ा किया जाता है और इनके जरिए से लेटर भिजवाया जाता है, इनके जरिए से बयान दिलवाए जाते हैं। देखिए, इस मुल्क का खूबसूरती है कि यहाँ पर एक धर्म के मानने वाले नहीं है लोग, बहुत से धर्मों के मानने वाले लोग हैं, सबकी आस्थाएं हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते मगर इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो कभी किसी को किसी भी धर्म से, किसी की पूजा पद्धति से किसी को कोई परेशानी नहीं है, मगर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बनाने के लिए, एक सियासी हरबा खेलने के लिए ये काम करते हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से, अभी आपके प्रधानमंत्री जी बहुत सी मस्जिदों में गए हैं। मैं मस्जिदों के कहिए तो मैं नाम भी बता दूं, काहिरा की अल हकीम मस्जिद है, वहां गए प्रधानमंत्री जी, मगर कभी किसी ने कोई इसको, आप विपक्ष के लोगों ने कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शेख जायद ग्रेट मस्जिद अबू धाबी की, यूएई की मस्जिद है, वहां गए हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है 2018 में सिंगापुर चुलिया मस्जिद, 2018 उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद ब्रुनेई में, वहां तो अभी 2024 में गए। तो
बहुत से धर्म के लोग, बहुत सी जैसे जिसके ताल्लुकात होते हैं, लोग जाते हैं, आते हैं, प्यार मोहब्बत की पैगाम देते हैं उस पर राजनीति करने के लिए, और राजनीति इसलिए कि हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं से एंगल लाना कि उससे उनको सियासी फायदा हो सके। इसलिए अब बेसिक बात यह है कि अब हमारे बोला अफसोस की बात कि ये जो समाचार चैनल के लोग हैं, आपका भी चैनल में है, हर्षवर्धन जैन पे चर्चा नहीं करते, विद्यालय बंद हो रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करते, जो पुलिस ट्रेनी की जो लड़कियों के साथ बेहरमती हो रही है वो खुले में स्नान कर रही हैं और उनको ये कहा जाता है कि डंडा डाल दिया जाएगा। ये कितना अपमान की बात है कि हमारी वो बच्चियां, जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो वहाँ पुलिस ट्रेनिंग में जा रही हैं, उनको नहाने के लिए, उनको बाथरूम के लिए, उनको पीने का पानी नहीं प्रॉपर दिया जा रहा है, और उसके साथ जब वो सड़क पर आकर के एहतजाज करती हैं तो ये ऐसे गंदे जुमले को मैं बार बार नहीं कह सकता, ऐसे गंदे जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, तो अब अगला मतीन खान जी आपके पास वापस आएंगे। अब अगला सवाल हम जेपी लोहिया जी से कर लेते हैं। जेपी लोहिया जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव मस्जिद में राजनीतिक बैठक नहीं कर रहे थे और वहां पर आमतौर पर चर्चा की गई, लेकिन अब बीजेपी इसको राजनीतिक रंग देते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का काम है धर्म को लेकर राजनीति करना। देखिए अपूर्वा जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपको और इंडिया न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कितने अच्छे मामले को और कुछ तुष्टिकर्ता लोगों को आप लोगों ने चर्चा का सार्थक रूप दिया है। मैं बधाई देता हूं आपको भी और इंडिया न्यूज को भी। दूसरी बात, मुझे बड़ा पीड़ा होती है मतीन खान जैसे हमारे अच्छे भाई जब इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। आपका प्रधानमंत्री, अरे भाई आप भी भारत के रहने वाले हो, प्रधानमंत्री आपके भी है, हम सबके प्रधानमंत्री। मेरे प्रधानमंत्री आप जबरदस्ती, आप इसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल। मतीन खान जी, आपको मौका दिया जाएगा बोलने का, जेपी लोहिया जी को जवाब पूरा करने दीजिए। मतीन भाई, मैं वही बात कह रहा हूं जो आपने कहा। आपने कहा कि जी आपके प्रधानमंत्री बहुत मस्जिदों में गए। हाँ गए, बेशक गए। प्रधानमंत्री ने तो कभी तुष्टिकरण की बात ही नहीं की। 140 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने तो कभी इस प्रकार की कोई भी बात की नहीं। और देखिए ये जो बैठक हुई है इसको कर कौन रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना, जो उस मस्जिद के जो मौलाना हैं वो खुद, जहां तक मेरी जानकारी है, वो खुद सपा के सांसद हैं और इसको भाजपा नहीं उठा रही है। ये फोटो किसने अपलोड करे हैं ये देखिए। दूसरी बात, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, ये तो पूजा पाठ पद्धति के लिए बने हुए हैं ना, पूजा अपनी आस्था के लिए बने हुए हैं ना। इसमें आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए आप अगर इस प्रकार की कृत्य करते हो तो मुझे लगता है कि वो देश के लिए भी खतरनाक है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा अपूर्वा जी आपके माध्यम से, ये समाजवादी पार्टी की कोई नई थ्योरी थोड़ी ना है। ये तो मैं अभी कुछ ही दिन पीछे की अगर मैं बात करूं, और मैं कई बार कह चुका हूं, संभल में दंगे हुए थे, वहां समाजवादी पार्टी के राजकुमार केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को चेक देने का काम करने गए थे। तो ये कोई इनका नया खेल नहीं है, ये तो पूरा देश जानता है। ये लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करते हैं और ये दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। और मतीन भाई जैसे जो अच्छे लोग हैं, मैं तो अच्छा मानता हूं मैं अपने भाई को, लेकिन पता नहीं इनको ऐसी क्या दिक्कत है, क्या ऐसी इनकी बीमारी है कि ये दूसरे को सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं। अभी एक और किसी मौलाना को इन्होंने भाजपा का पता नहीं क्या क्या बना दिया, इन्होंने तो बैठे बैठे सर्टिफिकेट दे दिया। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को सर्टिफिकेट देने का। अगर कोई देश के अंदर कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई भाईचारे की बात कर रहा है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को सर्टिफिकेट देने का। यहाँ 140 करोड़ भारतवासी एक साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। ये अपनी तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर दीजिए, ये गंदी ओछी राजनीति बंद कर दीजिए। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार धकेल दिया पीछे, और फिर 2027 में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब
हम यश भारती जी के पास चलते हैं। यश भारती जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, अभी जेपी लोहिया जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो तोड़ने की राजनीति करती है, हमेशा से वो पीडीए की राजनीति करते चली आई है और अब भी वही कर रही है जो वो पहले करती थी। सोनम जी, मुझे क्या ही कहूं, अब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, वो अच्छे शब्द नहीं होंगे अगर मैं बोलूंगा तो। इंडिया न्यूज एक ऐसे शख्स के ऊपर निर्भर हो गया है पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, जो अपने नाम के साथ बरेलवी जोड़ते हैं, जिनका बरेली से कोई लेना देना नहीं है, जो बरेली के नहीं है, और उनको आप हाईलाइट करके उनके बयान पे पूरी चर्चा कराना चाहते हो। अभी मतीन भाई ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश के जितने मुसलमान हैं वो उनको मानते ही नहीं है। भाई आए दिन जब भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता होती है, यश भारती जी, अगर नहीं मानते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, अगर उनको मौलाना नहीं मानते हैं, तो फिर उन्होंने मोहिबुल्लाह को पद से हटाने की बात कही, किस बेस पे कही है? अगर उनको मौलाना नहीं मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, इसलिए उन्होंने कही है। सोनम जी, मेरा वक्त है, मुझे बोलने दीजिए ना जी। मैं बता रहा हूं ना प्रामाणिक तौर पे, जब मैं आगे बढ़ रहा हूं और ये बात कह रहा हूं तो उस बात को पूरा होने दीजिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता होती है, एक कागज का टुकड़ा बनाती है और उसके ऊपर लिख देती है फतवा, और ये जो अपने आप को स्वयंभू मौलाना जी लिखते हैं, बरेलवी लिख रहे हैं स्वयं को, ये उसको जारी कर देते हैं और फिर वो विवाद का कारण हो जाता है। मुसलमानों ने फतवा जारी कर दिया, मुसलमानों ने फतवा जारी कर दिया। केवल और केवल ऐसे ही मुसलमान जो है ये फतवा को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, और क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के छपे हुए पर्ची पे काम करते हैं तो पर्ची वाले निर्णय लेते हैं। अब आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी भी इन्होंने मुसलमानी एकता की कोई बात की हुई है तो समझ में आती है। अब देखिए ये कितने बड़े मौलाना हैं, इससे समझिएगा सोनम जी, मस्जिद के अंदर बहुत सारे स्थान होते हैं, जहां इबादत की जाती है वो एक अलग स्थान होता है, और जहां ये बैठक हुई है, जहां सब लोग बैठे हैं एक साथ, ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी। जहां 4 लोग एक साथ बैठ जाते हैं वो भी बैठक कहलाती है। जैसे हम लोग आपके पैनल में बैठे तो पैनलिस्ट कहलाएंगे। तो वहां पे जिस तरीके से पार्लियामेंट का सेशन ब्रेक हुआ, मौलाना साहब ने आमंत्रित किया कि चाय पे हम लोग बैठे सब लोग साथ में, चाय पीने पे चर्चा हो रही है। अब उसको आप राजनीतिक रूप दे दें, उसको आप राजनीतिक पार्टी का बातें कर लें, तो फिर तो जो सदन के अंदर कैंटीन है उसको भी आप संसद का नाम दे दोगे कि सारी संसद उस कैंटीन के अंदर चल रही है। अरे मस्जिद में और कैंटीन में कोई फर्क ही नहीं है। बाइट लेते हैं तो आप कहेंगे पूरी सदन वो सड़क पे चल रही है। सदन का अपना एक स्थान है, ऐसे ही मंदिर का, मठ का, मस्जिद का अपना एक स्थान है, पूजा घर अपना एक अलग है, इबादत घर अपना अलग एक जगह है। उसको आप इस तरीके से मत जोड़िए। और बैठक हुई तो उस बैठक का एजेंडा बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, बैठक में निर्णय क्या हुआ वो बता दे। जब इतना प्रचार कर रहे हैं तो पूरा बता ही देना क्या हुआ क्या। ये गया वो नहीं गया, डिंपल जी ने क्या पहना, क्या पहनना चाहिए था, अखिलेश जी क्यों गए, 4 सांसद साथ में क्यों गए, इतनी ज्यादा। फिर कहेंगे कि इमरजेंसी को याद करेंगे। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जाके पूछना पड़ेगा कि भाई सपा के सांसद कहां जाएंगे, कहां बैठेंगे, कहां नहीं बैठेंगे, कहां चाय पिए, कहां नाश्ता करें, किससे बोले, कितना बोले, यह भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो देखिए दिक्कत यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को लेकर चल रही है, जो विनाश का एजेंडा है, विकास का एजेंडा नहीं है। देश में गंभीर मसला यह है कि विदेश से आकर के हमारे नागरिकों के ऊपर हमला हुआ, हत्या हुई, और हत्या का बदला लिया गया। बदला लेने के बाद अगर हमारी कोई बहन उसकी ब्रीफिंग करती है तो धर्म के आधार पर उसको आतंकवादी की बहन बोल दिया जाए, ये बड़े मसले हैं। उसके बाद जो वोट डालने का अधिकार है, आम नागरिक का अधिकार है, जिससे पूरी सदन। यश भारती जी, मुद्दे पर आइए, मुद्दे से भटकिए नहीं, मुद्दे पर आइए। मुद्दा आपके लिए होगा ये जो फर्जी बरेलवी हैं, जिनका बरेली से कोई लेना देना नहीं है। भाई मुझे बता दीजिए, प्रमाणिक दीजिए ना, ये अपने नाम के साथ बरेलवी लिखते हैं, बरेली से इनका क्या ताल्लुक है, जन्मभूमि है इनकी,
क्या इनकी कर्मभूमि है? बरेलवी शब्द की इनकी उपाधि किसी ने दी है इनको? ये खुद ही मौलाना बन गए, खुद ही फतवा जारी करने वाले बन गए। कौन मानता? अभी मतीन साहब ने प्रमाणिक तो बोल दिया। हाँ, भाजपा जरूर मानती है इनके फतवा को, और भाजपा से पोषित मीडिया जरूर मानती है इनके फतवा को। ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे यश भारती जी, आपके पास वापस लौटेंगे। इसका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से ले लेते हैं। चर्चा पूछेंगे कि साहब मुस्लिम समाज ने आपत्ति लगा दी। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब हम जेपी लोहिया जी से ले लेते हैं। जेपी लोहिया जी, यश भारती जी ने सवाल पूछा है कि अब इनको बरेलवी मानता कौन है? शहाबुद्दीन रिजवी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मानती है, भारतीय जनता पार्टी इनके जरिए फतवा जारी करवाती है। जी देखिए, सपा के, मुझे नहीं पता सपा के आधिकारिक प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं तो उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे इनकी बात को मान लेता हूं। अभी इन्होंने एक शब्द बोला, इन्होंने कैंटीन से तुलना कर रहे हैं मस्जिद की। बताइए, अरे कैंटीन अलग चीज है भाई, कैंटीन तो खाने के लिए बनी है। मस्जिद जो है, मस्जिद हम लोग की आस्था है। मैंने कैंटीन की तुलना करी, अर्थ की अर्थ मत निकाला करो आप लोग। भी नहीं पता क्या? मैंने कैंटीन की तुलना करी संसद से। अरे संसद की कैंटीन को संसद नहीं बोला जाएगा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, यही लोहिया जी, बस आपने क्या हमारे बता रहा हूँ लोहिया जी का उपनाम ले लिया है। हो गया आपका, हो गया भैया, हो गया। पूरे भाजपाई वाले हैं क्या? आपको सुनना कुछ है, उसका अर्थ कुछ और निकाला। ऐसी आप वो बरेलवी साहब को, जो क्या बरेली से कोई ले अरे तो बैठक मस्जिद में हो रही है ना, कैंटीन में खाना खाया जाता है, मस्जिद में बैठक हो रही है, बैठक में राजनीतिक लोग हैं सारे, और मस्जिद में जो मौलाना है जो बैठक कर रहे हैं वो सपा का सांसद है। बताइए मुझे कौन सी तुमने देश तो वो इबादत भी कराते हैं आप उसको उजागर करिए ना, कौन सी देश जोड़ने की बात की उस मस्जिद में? आपने उस बैठक में कौन सा भाईचारा बनाने की बात की? आप बताइए, आप बताइए ना, आप बताइए। राजनीतिक मीटिंग हुई तो क्या हुई? आप कह रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो, आपके बरेली आरोप लगा रहे हो। मुझे नहीं पता, आप बताओ ना, आप लोग क्या एजेंडा था बैठक का? क्या निर्णय निकला? आप बताओ एजेंडा। आप कह रहे हो बैठक हुई, हम कह रहे हैं हम तो चाय पीने गए थे, चाय पे बुलाया हमारे सांसद जी ने, सब लोग चाय पे पीने गए। आप कह रहे हो राजनीतिक बैठक हुई, तो बैठक का एजेंडा आप बताओ, बैठक का निर्णय आप बताओ। खुफिया एजेंसी आपके पास है, सरकार आपकी है। अब ये बरेलवी को आपने बरेलवी के मान लिया तो ये आप मानो भाई। मुझे मतीन साहब तो नहीं मानते होंगे। मतीन साहब इत्तेफाक रखते हैं बरेलवी साहब से कि वो बरेली के हैं। ठीक है यश भारती जी, आपके पास हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले जेपी लोहिया जी को अपना जवाब पूरा कर ले दीजिए, क्योंकि सवाल आपने पूछे थे उसका जवाब अभी अधूरा है। मस्जिद से कर दी मैंने, संसद की तुलना कैंटीन से की। संसद की कैंटीन कहलाएगी, संसद नहीं कहलाएगी। संसद की कार्रवाई नहीं कहलाएगी। उसी तरीके से जिस तरीके से बरेलवी को आप लोग कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले भाई? कौन मतीन साहब होते हैं? कौन आप होते हैं? आपके रहनुमा है भाई, वो आपके रहनुमा है। तो हम तो कहेंगे, हम तो कह रहे हैं आपके रहनुमा है। बोलिए राष्ट्रीय चैनल में बैठकर बोलिए, क्या वो मुसलमान नहीं है? अरे हम कह रहे हैं आपके रहनुमा, आपके अल्पसंख्यक मोर्चा है भाई, आपके यहाँ बहुत सारे मुसलमान नेता हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है आपके कहने से? कौन कह रहा है नहीं है? हम तो कह रहे हैं आपके एक मुसलमान नेता ने 2005 में संसद में कहा था कि सरकारी जमीनें मुक्त करा दीजिए, वक्फ बोर्ड की कब्जा की हुई है। अब पता नहीं उन्हें क्या देने लगे हैं, सबको सर्टिफिकेट देने लगे हैं सपा के लोग। अरे सबसे ज्यादा तुष्टिकरण आप लोग करते हो देश के अंदर, सबसे ज्यादा तोड़ पर आप लोग करते हो, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हो, और उसके बाद ठीक है दूसरे में वोट देते हो। भैया बरेलवी साहब से फतवा मत जारी करवा देना, बस इतना निवेदन है कि कल पता नहीं मेरे लिए क्या फतवा जारी करवा दो आप बरेलवी साहब से। मतीन साहब बचा लीजिएगा बरेलवी साहब के फतवे से। ठीक है, तो मतीन खान साहब का रुख कर लेते हैं। मतीन खान जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सपा प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों ही आपस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बरेलवी साहब मुसलमान नहीं है क्या, तो वो कह रहे हैं शहाबुद्दीन जी से फतवा ना जारी करवा दीजिएगा, तो क्या वाकई में वो बरेलवी नहीं है? जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मतीन साहब ने अभी इसका पुख्ता सबूत दिया है कि वो बरेली के नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जिस अंदाज में वो आते हैं टीवी पर आ करके इस तरह के अंदाज भी इनसे सीखना पड़ेगा भाई लोगों को, आइडियोलॉजी को वो पेश करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी श्रावस्ती, बहराइच, उसके आसपास के जो इलाकों में जो मस्जिदें तोड़ी गई,
मज़ारात तोड़े गए, खानकाहें तोड़ी गई, ईदगाहें तोड़ी गई, उस पर उनका कोई बयान है? अगर वाकई में हकीकी वो बरेलवी आला हजरत वाले हैं तो वो बताएं कि भाई कोई उन्होंने इस पे दुख दर्द तकलीफ जाहिर की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ये काम कर रही है, इसलिए वो इस पे नहीं बोलेंगे, वो इस पे खामोश रहेंगे। मस्जिदों की मिसमारी पर खामोश, दरगाहों की, खानकाहों की, मज़ारात की मिसमारी पर वो खामोश, और जब जरूरत हुई भारतीय जनता पार्टी की ईमा पर उन्होंने जो है ये कर दिया कि अब वो ओम बिरला जी को लेटर भी लिख दिया, टीवी पे आकर के बयान भी जारी कर दिया, और वो मस्जिद की हुर्मत को भी पामाल करने लगे। कहाँ से मुफ्ती है, क्या है, इसका तो कोई आता ही पता नहीं, अल्लाह ही आलम। तो ऐसे फर्जी लोगों से हम सबको होशियार रहना चाहिए। ये मुल्क में प्यार मोहब्बत भाईचारगी का मुल्क है, वहाँ उसी अंदाज में रहना चाहिए, और जो मुल्क के बेसिक स्ट्रक्चर की चीजें हैं उन बच्चियों को, जो पुलिस ट्रेनी बच्चियां हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ इस तरह की जो हरकतें हुई हैं वो हरकत नहीं होना चाहिए। हर्षवर्धन जो भारत में बैठा हुआ, जो विदेश का दूतावास बन करके। मतीन खान साहब, मुद्दे से मत भटकिए। आज का मुद्दा सिर्फ मस्जिद को लेकर ही है कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने मीटिंग की, उसके बाद जो बवाल मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ये बवाल मचा हुआ है। 44,70,000 रुपए जिसके पास से बरामद हो रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां बरामद हो रही हैं, मुल्क की सरहदों को पामाल कर रहा है, वो कोई इशू नहीं है। 5,000 मतीन साहब, मुद्दे से मत भटकिए, आप मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दा सिर्फ आज का जो है मस्जिद मीटिंग को लेकर के है। अपूर्वा जी, ये तो बात कहनी पड़ेगी, जो बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है ये कोई इशू नहीं। सिर्फ अखिलेश यादव मस्जिद चले गए तो ये एक बड़ा इशू हो गया। बच्चे जाहिल गंवार, अखिलेश भाईजान तो सियासी गलियारों में तो इसी की चर्चा हो रही है। मतीन साहब, सियासी गलियारों में तो सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सिर्फ इसी की हवा देखने को मिल रही है। जो मासूम बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। जो हमारे घर की बेटियां बहन हैं, जिनको जो है खुले में स्नान कराया जा रहा है, अपूर्वा जी, इसको तो कम से कम आपको सोचना ही चाहिए। आप भी एक महिला हैं, हमारी उन जी बिल्कुल, हम सोच रहे हैं मतीन खान साहब, हम बिल्कुल सोच रहे हैं कि हम एक महिला हैं, महिलाओं के पक्ष में हमेशा से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरें दिखाता है, मुद्दे बनाता है, उठाता भी है इस मुद्दे को, लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मस्जिद मीटिंग को लेकर है। इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोस की बात है अपूर्वा जी, ये एक बड़ा इशू है, ये इशू पर भी चर्चा होना चाहिए, न कि सिर्फ अखिलेश यादव ने जो है मस्जिद नहीं। चर्चा बिल्कुल होगी, इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन आज का जो विषय है आप कम से कम उससे तो मत भटकिए। हमारे बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनका मान सम्मान है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और जो इस तरह से कहते हैं कि साहब सुशासन, ये सुशासन है क्या? बच्चियों के साथ ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जाए जो मुझे बोलने में शर्म आ रही है। उन अधिकारियों को जो है क्या वो होना चाहिए कि ऐसे जुमले कहें? उन बच्चियों को क्या, उनको नहाने के लिए उनको सुरक्षित स्थान नहीं मिलना चाहिए क्या? उनको जो है इतनी गर्मी में कूलर और पंखे नहीं मिलना चाहिए क्या? उनको स्वच्छ जल नहीं मिलना चाहिए? अफसोस की बात है, मेरा दिल तड़प रहा है, रो रहा है कि ऐसी बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। उनको धर्म परिवर्तन के बोल दो, छांगुर के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ करके छांगुर को लेकर के आ जाएंगे, अखिलेश मस्जिद चले जाएंगे, तुम्हारा छांगुर बाबा उसके लिए बोल दो। इशू नहीं है, ये इशू नहीं। अफसोस की बात है, पूरी दुनिया देख रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, अफसोस करें आप, शर्म आना चाहिए। जेपी लोहिया जी, मतीन खान जी कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। देखिए, शर्म तो मतीन जैसे लोगों को आनी चाहिए, जो इंडिया न्यूज पर बैठ करके चर्चा भी नहीं कराना चाहते हैं। अरे आप चर्चा तय करेंगे, चैनल तय करेगा, चैनल पे चर्चा करोगे, आप चर्चा करो। जब से चैनल आप भी बताओगे कि किस बात पे चर्चा करेंगे चैनल को, आप भी सबको सर्टिफिकेट दोगे। अपने ठाकुर बाबा में भी कुछ बोल दिया होता, कितनी महिलाओं की, कितनी बहनों की उन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी, उस पर आपका मुंह नहीं खुलेगा, उस पर आपका मुंह नहीं खुलेगा। कांवड़ियों को गाली दोगे, उस पर आपका मुंह नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म परिवर्तन कराओगे आप लोग, उस पर आपका मुंह नहीं खुलेगा। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए।
शर्म अखिलेश भाईजान को आनी चाहिए, जो मस्जिद में बैठ करके राजनीतिक सभाएं करते हैं, शर्म उनको आनी चाहिए। लेकिन आप लोग तो मोहरे हो समाजवादी पार्टी के, आप तो समाजवादी पार्टी के पर्दे के पीछे मोहरे का काम करते हो आप लोग, भाईचारे को खराब करने का काम करते हो आप लोग। कुछ तो लज्जा आना चाहिए लोहिया जी, आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। रोना तड़पना तो सुन लेते लोहिया जी। अरे शर्म करो भाई, कुछ जनता पार्टी की सरकार अपने है, ठाकुर बाबा भी बोल दिए होते, गोरखपुर है, इन्होंने सैकड़ों महिलाओं का शोषण किया है, धर्म परिवर्तन किया है, आपके मुंह में दही जम जाती है, आप नहीं बोलोगे एक मिनट के लिए भी, नहीं बोल सकते आप लोग। आप लोग को केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पर ही आप लोग को राजनीति करनी है, आपकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर ही आधारित है। ये शासन और कुशासन हिंदू मुस्लिम आप करिए, हम तो अपनी बेटियों को बहनों के बारे में सोच रहे हैं कि वो बहनें नहीं है जिनको छांगूर धर्म परिवर्तन करा रहा है, जिनको मतीन खान जी, जेपी लोहिया जी, एक एक करके आप अपनी बातों को रखिए, एक एक करके आप अपनी बातों को रखिए, सबका जवाब सुना जाएगा, एक एक करके आप लोग जवाब दीजिए। अभी जेपी लोहिया जी से जवाब चाहेंगे कि मतीन खान जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, वो बेटियों की बात नहीं करते हैं, वो सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अखिलेश यादव की मस्जिद मीटिंग को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए पूर्वा जी, अगर छांगूर जैसे लोगों की अगर बात भारतीय जनता पार्टी करे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। बताइए कितनी सैकड़ों महिलाओं की इन्होंने जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उनको धर्म परिवर्तन कराया गया, विदेशों से उनके तार जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उनके लिए कोई मतीन खान साहब आपके पास वापस लौटेंगे, आपका भी जवाब लिया जाएगा, लेकिन आप पहले एक पर्सन का जवाब तो पूरा होने दीजिए। तो उनके लिए भी तो इनको बोलना चाहिए। छांगूर जैसे लोग जो देश की एकता और अखंडता को खराब कर रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, अगर हम लोग आवाज उसकी उठाते हैं तो ये लोग हिंदू मुस्लिम का रूप देते हैं उन चीजों को। अगर सीए की बात करते, 3 तलाक की बात करते तो इनको पेट में दर्द हो जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम की बात कौन कर रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, अगर दंगे में मारे गए लोग उनको ये घर चेक देने जाते हैं बराबर में, अगर मिश्रा परिवार का बच्चा जिसको तलवारों से काट दिया जाता है कुछ एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा, वहां इनके पैर नहीं पड़ते हैं। तो ये राजनीति कौन सी राजनीति? हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। इस पर ये लोग नहीं बोलेंगे, ये लोग जवाब नहीं देंगे, और ये इंडिया न्यूज तय करेगा किस बात पे चर्चा करनी है। इस पर मतीन जैसे लोग अपना वो नहीं देंगे कि किस पर इंडिया न्यूज चर्चा करेगा। ठीक है जी, ठीक है। मतीन साहब आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। अपूर्वा जी सर माफी के साथ कहना चाहूंगी कि आज अपूर्वा जी नहीं है, सोनम है आपके साथ। रो रही हैं, मुझे वो दर्द दिख रहा है, वो तड़प दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जो हैं, उनको उन बच्चियों का तड़प नहीं दिख रही है, वो दर्द नहीं दिख रहा है, उनका वो रोना बिलखना, और जो बच्चियां हमारी बहनें हैं जो खुले में स्नान कर रही हैं, वो नहीं दिख रहा है इनको। ये शासन और कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। बोलिए जरा, छांगूर पे बोलिए, आपके बाबा हैं छांगूर, बच्चियां बाहर निकल के आई, उन महिलाओं के लिए बारे में क्या कहेंगे? जो पुलिस के अधिकारियों ने उनके जो जुमले कहे हैं वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अब रही बात देश की सालमियत, हर्षवर्धन जैन, ठीक है मतीन जी आपके पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। यश भारतीय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, यश भारतीय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारतीय जी, जिस तरीके से मतीन खान साहब और जेपी लोहिया जी ने एक दूसरे पर बातें की और कहा कि यही लोग जो हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो ये इशारा किसकी ओर है? यही लोग कौन हैं? देखिए, अब जिसको किसी को नेत्र दोष हो तो उसको इलाज की आवश्यकता है। अब वो पाखंड करे, कहीं अगरबत्ती लगाए, कहीं दिया बत्ती करे, तो वो करता रहे पाखंड। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। यहाँ वही चीज है कि जिस पे आप कार्यक्रम चला रहे शहाबुद्दीन रिजवी जी को मैं देख रहा हूँ, 4 अप्रैल 1974 को वो बहराइच में पैदा हुए। अब वो अपने साथ बहराइची लगवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बरेलवी क्या है? और ये मेरी आपत्ति नहीं है, ये उन्हीं के समाज के लोगों की आपत्ति है कि भाई जो बरेलवी नहीं हो, जिसका बरेली से कोई लेना देना नहीं, वो बरेलवी कैसे हो गया? और जिसका मुसलमान समाज से अगर कोई लेना देना है, हमदर्दी रखनी है, तो जब हमदर्दी की आवश्यकता होती है तब ये कहां चले जाते हैं। तो अब अगर हम किसी मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं
तो जेपी लोहिया जी को तकलीफ है, सर्टिफिकेट मत बांटो, सर्टिफिकेट मत बांटो। और अभी हम धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोलेंगे, जो हिंदू गांव बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, जिनके गुरु कुछ ब्राह्मण जातियों को कहते हैं कि ये नीच ब्राह्मण हैं। ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री और उनके गुरु की हम आलोचना करें तो ये कहेंगे हम हिंदू विरोधी हैं। भाई हम तो हर उस आदमी के विरोधी हैं जो देश तोड़ने का काम करे, देश में भाईचारे के लिए खतरा हो, आपसी सौहार्द बिगाड़े, और जो भाजपा की पर्ची से काम करता हो, संविधान से ना चले, भाजपा की पर्ची से चले, हमारा हर उस आदमी से विरोध है। चाहे वो मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी लिखने वाले लोग हों, जैसे अमित सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ हो गए, उस समय उन्होंने प्रण लिया था ना मेरा जाति से कोई लेना देना, ना मेरा परिवार से, ना मेरा क्षेत्र से, लेकिन वो अपनी जाति पे भी गर्व करते हैं, अपने पारिवारिक कार्यक्रम में भी जाते हैं। उसी तरीके से ये बरेलवी साहब हैं कि जिनका समाज से, धर्म से उतना ताल्लुक नहीं है जितना इनको भारतीय जनता पार्टी की पर्ची से मतलब। और समय समय पे ये अपनी बातें कहते रहते हैं, जिसका इनका धार्मिक लोग, सामाजिक लोग बहिष्कार करते हैं, जिस तरीके के ये फतवे जारी करते हैं, जिस तरीके का ये विरोध जारी करते हैं। मैं पुनः आपके टॉपिक पे आता हूं। मुझे केवल इतना बता दीजिए, बैठक हुई, राजनीतिक बैठक हुई, राजनीतिक लोग गए, उन बैठक का एजेंडा बता दीजिए। राजनीतिक लोग गए, क्या चर्चा हुई, क्या खिलाफत हुई, क्या समर्थन हुआ, आप ही लोग बता दीजिए ना। जब हमारे से आप हमारा सवाल पूछ रहे हो, हम कह रहे हैं केवल चाय पीने के एक बात थी, पार्लियामेंट के सेशन का ब्रेक हुआ, उस ब्रेक में चाय पीने की बात हुई, सब लोग एक साथ बैठे, सामान्य जो चर्चा होती है वो सामान्य चर्चा हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता हो कि वो राजनीतिक बैठक थी, तो भाई राजनीतिक बैठक का विषय बता दे, चर्चा बता दे, क्या तय हुआ वो तय बता दें। अब हमारी बैठक में क्या तय हुआ ये भाजपा के ही लोग बता पाएंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ना माने उस चीज को। दूसरी बात, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवाज छोड़ेंगे, तब आप उसे गंगा जल से धोओगे, जाएंगे तो गंगा जल से धोओगे, मंदिर प्रवेश पे आप आपत्ति लगाओगे, वो एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं उस पे आप आपत्ति लगवाओगे, तो आप जा कहां रहे हो? पहले आप तय कर लो आप जा कहां रहे हो। देश की तरक्की, उन्नत, भाईचारा आप देखना चाहते हो कि हर चीज में विरोध और विपरीत व्यवस्थाएं देखना चाहते हो आप? ये तय आपको करना पड़ेगा। आप सरकार में हो, सत्ता में हो, सरकार एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बड़ी जिम्मेदारी से भागने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। ये बड़ा अशोभनीय और दुखदायक। ठीक है जेपी लोहिया जी, यश भारती जी ने सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से यानी कि आपसे पूछा है कि आप जाना किधर चाहते हैं। अखिलेश यादव अगर मंदिर का निर्माण कराते हैं तो भी आपको दिक्कत है, अगर वो मस्जिद में जाते हैं तो भी आपको दिक्कत है। तो आप तय कर लीजिए कि करना क्या चाहते हैं आप, क्योंकि आप सरकार में हैं, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। इसका जवाब दीजिए जेपी लोहिया। देखिए जो लोग भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का उसका बाइकआउट करते हो, वो लोग मंदिर की बात तो ना ही करे तो बताइए बयान बाइकआउट किया हो, बताइए बयान बाइकआउट किया हो। अरे दूसरी बात ना बयान बाइकआउट किया हो, एक बयान बता दीजिए माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रभु राम का बाइकआउट किया हो, एक बयान बता दीजिए। क्यों? तो गए भी नहीं, फिर उनको तो न्योता भी मिला था, भाई बताइए नहीं मिला उनको तो न्योता मिला था, तब भी नहीं गए। तो भारत के 140 करोड़ आबादी में बहुत सारे लोग नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं गए। अखिलेश भाईजान के पिताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने तो कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। इससे बड़ी और क्या आपको, इससे बड़ा और क्या आपको प्रमाण चाहिए? सोनम जी, दूसरी बात, बकवास का जवाब दे दूं। अरे मैंने क्या सुने आपकी बात? अरे आपके मैंने बहुत धैर्य से बात सुने आपकी बात का, जिसका ना सर है ना पैर है, पापा करके आप चुप हो जाते, कुछ भी जेपी जी देखिए, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए, मुद्दे से भटकिए नहीं। यहाँ पर मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब ही दे रहा हूँ, मैं तो मैं वहीं तो आ रहा हूँ। जो लोग ये लोग मंदिर की बात करते हैं, अखिलेश मंदिर बनाता है, बताइए कहाँ मंदिर बना अखिलेश जी ने? और भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में तो आते हुए दर्शन करने नहीं गए। जो लोग कुंभ के मेले में जाकर के कुंभ में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया था, किसी को पता नहीं है क्या? सबको पता है किस प्रकार की भाषा ये लोग उपयोग कर रहे थे उस समय, कुंभ पर सवाल खड़े कर रहे थे ये लोग। तो ये लोग केवल
आप जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मस्जिद में बैठे, आप मस्जिद में बैठे, आप कहीं बैठे, हमें हमारा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मस्जिद में आप बैठे हैं, आपके सारे राजनीतिक लोग बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कोई पारिवारिक बात तो की नहीं है। आपका कोई एजेंडा तो होगा, आप बताइए, देश को बताइए। मंदिर में, मस्जिद में बैठ के आपने चाय पे क्या चर्चा की, बताइए। देखिए जेपी जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी अपना एजेंडा बता नहीं रही है और वो उल्टा आपसे ही सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी बताए कि किस एजेंडे पर हमने वहां पर मीटिंग की। मैडम मैं वही कह रहा हूँ ना, ये लोग अपना एजेंडा बता नहीं रहे और हम लोग कह रहे हैं कि एक बात बताइए ना, मस्जिद तो आप आस्था का घर है ना, प्रार्थना का घर है ना, तो वहां इस प्रकार की बैठक का क्या मतलब है? जब राजनीतिक लोग बैठे हैं तो जाहिर सी बात है राजनीतिक चर्चा हो रही है। सांसद है वहां, वो जो उस मस्जिद के मौलाना है वो सांसद है सपा के, तो निश्चित तौर पर इनको बताना चाहिए, इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। चाय पे तो ये लोग बैठे हैं, कोई और थोड़ी बैठा है। ये लोग जवाब मांगते हैं भाजपा से। भाई भाजपा से क्यों जवाब मांगते हो आप? जवाब तो आप लोग को देना चाहिए, जवाबदेही तो आप लोगों की होनी चाहिए। मस्जिद में आप लोग बैठे हैं, मस्जिद में बैठ करके राजनीतिक चर्चा आप लोग कर रहे होंगे, चाय आप लोग पी रहे हैं, तो जवाब भी जाहिर सी बात है आपको देना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए देश के सामने। जेपी जी आपके पास वापस आएंगे और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से, नितिन चतुर्वेदी जी। नितिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा आज जो है वो अखिलेश यादव के मस्जिद मीटिंग पर है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने मस्जिद में मीटिंग की, उसके बाद देश में इस पर राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीति हो रही है। देखिए सोनम जी, आपको अगर पूर्व की घटनाएं याद हो तो मैं याद दिला दूं। स्वामी प्रसाद महोदय सपा से ही आते थे जिन्होंने रामचरितमानस पे उंगली उठाई थी, ठीक है। आप ये बताइए सपा ने गठबंधन किससे किया? कांग्रेस से, उस कांग्रेस से जिसने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व पे अब पियाई डाली थी। तो राम के ऊपर ये सोनम जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति है जिनसे आप राजनीतिक बातें करवा रही हैं? देखिए आपको अगर ये भी क्या करेंगे बताइए? कोई शौक नहीं है, बिल्कुल क्या करेंगे, हमारा विषय है। अब जेपी लोहिया जी जवाब नहीं दे पाएंगे तो जवाब देने के लिए दूसरे प्रवक्ता को लाया जाएगा क्या? मतलब यही है कि आप लोग को सच सुनना नहीं होता है। भाई आपकी बड़ा स्पष्ट सवाल है, मैं किसी भी महात्मा गांधी के हत्यारे के साथ पैनल में नहीं बैठता। फिर वही बात हो गई, आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। मैं बोल रहा हूं आपसी टीका टिप्पणी मत करिए यश भारती जी, यश भारती जी आपसी टीका टिप्पणी मत करिए। यहाँ पर मुद्दे की बात हो रही है, जिस पर चर्चा हो रही है आप उसी पर रहिए, आपसी टीका टिप्पणी मत करिए। मैं नहीं बैठूंगा, गोड से मारने वालों के साथ पैनल में नहीं बैठूंगा। आपसी टीका टिप्पणी मत करिए यश भारती जी। सहयोगी बनाए, भाजपा अपनी बहन बेटियों के रिश्ते बनाए, हम ऐसे पैनल में नहीं बैठेंगे जहां महात्मा गांधी के हत्यारे बैठे हों, जो गोडसे की जय कहने वाले बैठे हों। यश भारती जी आपसी टीका टिप्पणी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर एक चर्चा हो रही है किसी मुद्दे को लेकर। तो हम आपसे कह रहे हैं, आपने हमें पैनल में बैठाया, लेकिन आप महात्मा गांधी के हत्यारों के हमारे समकक्ष पैनल में बैठाएंगे, दर्शकों को दिखवाएंगे, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यश भारती जी कम से कम चतुर्वेदी जी का जवाब पूरा होने दीजिए। अब आपसी टीका टिप्पणी को कराएंगे ना, बैठेंगे। हम तो संगठन पे बात कर रहे हैं, मैं तो हिंदू महासभा को महात्मा गांधी का हत्यारा मानता हूँ, आप मानते हैं कि नहीं मानते? उसके साथ ही बैठेंगे, जो रामचरितमानस को गलत किया उसके साथ ही बैठेंगे, है ना। महात्मा गांधी के हत्यारे हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, हिंदू महासभा के लोग। लिखा है कि हिंदुओं पलायन करो, उसके साथ ही बैठेंगे, है ना। जो आजम खान हिंदुओं पे डंडे बरसाए उसके साथ ही बैठेंगे। ये सपा का चरित्र है। इसी तहत झूठे मक्कार निहत्थे महात्मा गांधी के हमला करने वाले, जिनके आखिरी शब्द हे राम थे, उनको मारने वाले पैनल में बैठाएंगे अगर इंडिया न्यूज। मैं उस पैनल में नहीं बैठूंगा ऐसे ढोंग ढकोसले वालों को साथ में। मुझे स्पष्ट तौर पे मैं बताया दे रहा उस बात को। आप महात्मा गांधी के हत्यारे संगठन को बैठवाइए, बुलवाइए, ये आपके विचार होंगे, इंडिया न्यूज के विचार होंगे, मैं स्वीकार नहीं करता। इंडिया न्यूज का विचार ये नहीं है सर, यश भारती जी, ये इंडिया न्यूज के विचार नहीं। हिंदू महासभा महात्मा गांधी की हत्यारी है, गोडसे का मंदिर बनाती है, गोडसे की पूजा करती है, जयंती पुण्यतिथि बनाती है। इंडिया न्यूज अगर पैनल में ऐसे लोगों को बैठाएगी तो मैं उस पैनल में नहीं बैठूंगा, मैं उस पैनल में नहीं बैठूंगा। बताइए कारसेवों पे गोली किसने चलवाई? आपकी पार्टी ने। देखिए यही इनका चरित्र है, जैसे डिबेट में इनके बारे बोलो ये भाग जाते हैं, यही सोनम जी का चरित्र है।
जो राम को इस्तेमाल करते हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, जो रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, जो हिंदुओं पर लाठीचार्ज करवाते हैं, ये इनका चरित्र है। इन्होंने कभी भी हिंदुओं को देखा ये टोपी पहन के जो मुसलमानी जाते हैं, कभी आपने देखा कहीं इन्होंने कन्हैया को खाना खिलाया हो नौमी पे? कभी इन्होंने आपने देखा कि दिवाली पे कहीं दिया जलाया उन्होंने? इन लोगों को राम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राम सेवकों पे गोली चलाना ये लोग हैं। इनको क्या पता कि राम के भक्त कैसे होते हैं? गांधी का हत्यारा कौन था इनको याद है, लेकिन राम के अस्तित्व पे किसे सवाल उठाई याद नहीं है। इन्हीं के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते अखिलेश यादव जी। क्यों नहीं बोलते भाई? और जब चुनाव आता है तो आपको हिंदू क्या कहता है? इस तरह राजनीति होगी धर्म की? ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से मतीन खान जी का रुख कर लेते हैं। मतीन खान जी, यश भारती जी तो जवाब देने से पहले यहाँ से चले गए, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो मस्जिद मीटिंग को लेकर सियासत है वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही है बल्कि पूरे देश में हो रही है। हर जगह पर एक तबका ऐसा है जो आवाज उठा रहा है और कह रहा है कि मोहिबुल्लाह को पद से हटा देना चाहिए, मौलाना के पद से हटाया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी स्पष्ट करे कि वहां पर वो लोग कर क्या रहे थे। डिंपल यादव का जाना भी लोगों को अखर रहा है कि डिंपल यादव वहां पर क्या करने गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक यानी कि कनेक्टेड जो भी लोग हैं, जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग, मुस्लिम पसमानदा समाज जो एक भारतीय जनता पार्टी का विंग है, मुस्लिम उलमा बोर्ड करके एक भारतीय जनता पार्टी का विंग है, इसमें 2-2, 10-10, 20-20 करके 1000-2000 लोग इनके पास मुसलमानों के लोग आ गए हैं। अब ये अपने फेवर में इस तरह के लोगों को ला करके उनसे बयानबाजी करवा, गलत बात मत करो। बयानबाजी होने के बाद ये चीज जाहिर की जाती है कि साहब मुसलमान तबका इसके मुखालिफ है। मुसलमान, मैंने बताया कि तकरीबन 5 करोड़ के करीब मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। एक शहाबुद्दीन अकेले हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। 5 मिनट मारो, 5 मिनट से किसी खानकाह से, किसी दरगाह से, किसी और जगह से इसका विरोध नहीं आया। ये तो सवाल का सवालिया निशान है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे ये लोहिया जी जो जिक्र कर रहे थे कुंभ का, महाकुंभ बहुत अच्छा हुआ था और उसमें जो भी मामला थे 37 लोग मरे थे, सरकार ने बताया था। बाद में जो वगैरह ने जब जांच आख्या की तो 82 लोग उसने शो किए। अभी नहीं जो एक वो आया है कि उसमें 161 लोग जो हैं वो लोग मतलब मतीन खान जी, समय की कमी है, आप जल्दी से अपना जवाब पूरा करिए और मुद्दे को लेकर ही आप अपना जवाब पूरा करिए। पुलिस के लोग जो मिसिंग है, जो दूसरों को ढूंढने का काम करते हैं वही चलेगा। ये सुशासन है, ये भारतीय जनता पार्टी का, ये नया भारत का, नया उत्तर प्रदेश का ये सुशासन है, राज है। ऐसे कानून का राज चलेगा कि पुलिस के लोग ही गायब हो गए, ढूंढना नहीं जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर जांच नहीं बैठ रही है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो गोरखपुर में होम डिस्ट्रिक्ट है मुख्यमंत्री का, वहां बच्चियों की बेहुरमती की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहाँ 5000 से ठीक है मतीन खान साहब, ठीक है मतीन खान साहब, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट हम जेपी लोहिया जी से ले लेते हैं पूरे मुद्दे को लेकर। जेपी लोहिया जी, जिस तरीके से इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, सपा कह रही है बीजेपी राजनीतिक रंग दे रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी राजनीतिक एजेंडे के तहत मस्जिद में मीटिंग करने के लिए गई हुई थी। तो एक छोटा सा कमेंट चाहिए इस पर। नहीं, ये बिल्कुल सच है। ये लोग जो वहां पर मस्जिद में गए हैं, राजनीतिक बातें इन लोग की हुई हैं। अब क्या बातें हुई उनको तो इनको उजागर करना चाहिए। और राजनीतिक इनका सपा का सांसद है उस मस्जिद का मौलाना, तो जाहिर सी बात है अगर चर्चा करने के लिए बहुत जगह है। मंदिर तो आस्था की जगह है, मंदिर तो पूजा पाठ करने की जगह है, तो वहां तो पूजा पाठ होनी चाहिए। वहां इस प्रकार की राजनीतिक बातों का मंच थोड़ी ना है मस्जिद। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए। और मतीन जैसे भाई
ये लोग तो सपा के पर्दे के पीछे सपा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए, आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन कम से कम भाईचारे को कायम रखने का प्रयास कीजिए। मतीन भाई, आप अगर महिलाओं के लिए बोलते हो तो आपको अपने उस छांगुर बाबा के लिए बोलना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में बहनों के महिलाओं के साथ में जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराने का दुस्साहस किया, उनके साथ रेप करने का दुस्साहस किया है, उसके लिए भी थोड़ा मुंह खोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ठीक है। नितिन जी का रुख कर लेते हैं। नितिन जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मस्जिद में मीटिंग की और अब उसको लेकर सियासी पारा हाई है, तो आपके हिसाब से क्या मस्जिद में इस तरीके की बैठक होनी चाहिए थी? समय की कमी, एक छोटा सा कमेंट चाहिए। देखिए सोनम जी, बहुत छोटी सी बात है, मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों ही पूजा और इबादत की जगह है। वहाँ कोई भी व्यक्ति जा सकता है, किसी के लिए मनाही नहीं होती, ठीक है ना। तो आपको वहाँ मीटिंग कर रहा है, किसी अच्छे विषय मीटिंग कर रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी मंदिर में मीटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है उनको मंदिर में, भाई देखिए वो धर्म से तो हिंदू ही है, मंदिर जाना उनका क्या कहते हैं, उनको जाना भी चाहिए, भाई हिंदू है, तो इसमें कोई इस तरह की आपत्ति की बात नहीं है। भाई ठीक है, राजनीतिक लोग उसका क्या लाभ करते हैं, क्या बात करते हैं, मुझे उससे कोई नजर नहीं, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल को से नहीं हूँ। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जिस तरह सपा प्रवक्ता आए और जिस तरह से बातों को काट रहे हैं, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, समय की कमी है, समय की कमी है नितिन जी, और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के मस्जिद मीटिंग के बाद राजनीति गर्म हुई है और देखा जा रहा है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सड़कों से लेकर संसद तक लोग सिर्फ इसी की चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।